हरिओम। नमस्कार मित्रों, प्रणाम, जय श्री राम, जय बद्री केदार। मित्रों, एक बार पुनः आपका स्वागत कर रहा हूं अपने इस ज्योतिष कार्यक्रम में, जहां पर कि मैं आपको छोटी छोटी और महत्वपूर्ण जानकारियां उपलब्ध कराता हूं और बड़े सरलतम उपाय आपको बताता हूं। मित्रों, आज पुनः मैं आपको कोई ज्योतिषीय जो छोटे छोटे सूत्र होते हैं, जो छोटी छोटी समस्याएं होते हैं या छोटे छोटे जो उपाय होते हैं, उनके बारे में जानकारी करूंगा। तो वीडियो प्रारंभ करूं उससे पहले पुनः आपसे आग्रह है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और मित्रों, वीडियो पूरा देखें, अन्य लोगों को भी दिखाएं, साथ में लाइक कमेंट भी अवश्य करें। मित्रों, ज्योतिष में बहुत सूत्र होते हैं और बहुत गूढ़ रहस्य का विषय भी ज्योतिष है, परंतु जो छोटे छोटे सूत्र होते हैं बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। जो छोटी छोटी जानकारियां होती, बड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां होती हैं, उनको अपना करके भी हम अपने जीवन के जो कठिन समय है, जो कठिन मार्ग है, उसको हम ठीक कर सकते हैं। तो उसी विषय में एक चीज़ मैं और बताऊंगा कि हम कैसे अपने जीवन को ग्रहों के अनुसार चलाएं। मित्रों, सबसे पहली बात है कि ग्रह जो होते हैं वो व्यक्ति के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं और ग्रह अपना कार्य करता ही करता है, ये निश्चित है। चाहे आप नास्तिक हैं, चाहे आप आस्तिक हैं, चाहे आप मानते हैं चाहे नहीं मानते हैं, ग्रह ने अपना कार्य करना ही करना है यदि हम ग्रह के विपरीत हो गए हैं। तो इसलिए अपने ग्रहों की जानकारी होनी बहुत जरूरी है। कभी कभी हम क्या होते हैं कि हम जो मार्ग हमारे लिए है ही नहीं, जिस मार्ग पे हमें जाना ही नहीं है, हम उसी पे चलते हैं और आगे मंजिल हमें प्राप्त नहीं हो पाती है और फिर हम पश्चाताप करने लग जाते हैं। इसलिए अपने ज्योतिषीय अनुसार चलें और सही मार्ग को चुनें, इस चीज़ का ध्यान रखना बहुत आवश्यक हो जाता है। तो ऐसी में आपको सूत्र बताऊंगा, छोटे छोटे सूत्र। सबसे पहले बताऊंगा बुध ग्रह के बारे में। मित्रों, बुध ग्रह नवम भाव में जिस व्यक्ति का होता है, नवम भाव में यदि बुध आपका है तो ऐसा जातक बड़ा बुद्धिमान होता है। इसकी बुद्धि बहुत तीव्र बुद्धि है इस व्यक्ति की होती है। और बुद्धि कैसी होती? लाभदायक बुद्धि, जिससे व्यक्ति लाभ प्राप्त कर सकता है, मुनाफा जिसको बोलते हैं प्राप्त कर सकता है। ऐसी बुद्धि नवम भाव में बैठ करके बुध ग्रह प्रदान करता है। तो ऐसे व्यक्ति को चाहिए कि अपना जो दिमागी जो कार्य है, उस कार्य को ऐसे व्यक्ति को करना चाहिए, उसमें उसको सफलता प्राप्त होगी। अब बुद्धिमत्ता वाला कार्य क्या है? जैसे आप अध्यापन का कार्य, टीचिंग जो लाइन है, उसमें आप जा सकते हैं। किसी मैनेजमेंट में किसी को जैसे मैनेज करना, ये काम आप कर सकते हैं। गणितज्ञ आप बन सकते हैं। तो इन विषयों में आप ट्राई करें, इस विषयों में आप मेहनत करें तो आपको लाभ की प्राप्ति हो सकती है। अब है बृहस्पति। पंचम भाव में बृहस्पति या लग्नेश पंचम में संतान के लिए अच्छा नहीं होता है। लग्न का जो स्वामी है वो यदि पंचम भाव में बैठा हुआ है या पंचम भाव में बृहस्पति भी यदि पंचम भाव में बैठा है, वो बुद्धि के लिए तो बढ़िया होता है, परंतु संतान के लिए अच्छा नहीं होता है।
पंचम भाव में जिस व्यक्ति का बृहस्पति बैठा है वह संतान को ज्यादा ही उपदेश देने वाला होता है और ज्यादा उपदेशक किसी को पसंद नहीं आता है। तो पंचम भाव में बृहस्पति बैठा हुआ है तो ऐसे व्यक्ति को थोड़ा सा संभल करके चलना चाहिए। या लग्नेश पंचम भाव में बैठा है तो संतान के लिए थोड़ा परेशानी पैदा कर देता है या सामंजस्य थोड़ा सा गड़बड़ा जाता है, विचार अलग अलग हो सकते हैं। तो लग्नेश का मतलब लग्न क्या है? तनु भाव है। लग्न व्यक्ति का अपना, अपने से अपनत्व जो होता है, अपने से मतलब ज़्यादा होता है लग्न का। और अपने से जो लग्न का भाव, लग्न से अपने के बारे में बात करेंगे तो जो अपने का स्वामी, जिस बारे में हम अपने बात करते हैं, वो पंचम भाव में बैठा हुआ है। तो हम सोचते हैं कि हमारी जो संतान है हमारे अनुसार चले, जैसे हमारी सोच है हमारी सोच के अनुसार हमारी संतान की सोच भी हो। तो इससे क्या होता, तालमेल बिगड़ जाता है। तो लग्नेश जिसका पंचम भाव में है तो ऐसे व्यक्ति को जोर जबरदस्ती किसी भी कार्य के प्रति अपने बच्चों पर नहीं करना चाहिए, ये ध्यान में रखना है। एक अन्य बात है, चंद्रमा दशम में हो तो जातक विचित्र ही किस्म का प्राणी है, बहुत ही मौकों का सत्यानाश कर देता है ऐसा व्यक्ति जीवन में। पंचम भाव में यदि जिस भी व्यक्ति का दशम भाव में जिस व्यक्ति का चंद्रमा बैठा हुआ हो तो ऐसा व्यक्ति क्या है ना, अजीब किस्म का होता है। अजीब किस्म क्या कि निर्णय लेने की क्षमता, निर्णय ऐसे निर्णय लेता है कि जो किसी की भी समझ में नहीं आती है। ऐसा व्यक्ति अचानक निर्णय लेता है, क्या अच्छा है क्या बुरा है उसकी सोच भी नहीं करता है। अर्थात आज के बारे में सोच करके कार्य करता है, कल क्या होगा या पहले क्या था उसके बारे में किसी भी प्रकार का विचार विमर्श ऐसा व्यक्ति नहीं करता है। तो अजीब सा होता है, इसकी सोच का पता नहीं चलता है कि कब क्या कर दे। दशम भाव में बैठ करके चंद्रमा ऐसी स्थिति पैदा कर देता है। इसको जीवन में मौके मिलेंगे परंतु उन मौकों को सफलता में बदल नहीं पाता है। तो चंद्रमा दशम भाव में बैठा हुआ है तो ऐसा व्यक्ति राय मशवरा जरूर करें, राय जरूर लें, अपने से बड़ों की राय लेकर के अपने सारे कार्यों को करना ऐसा व्यक्ति को सीखना चाहिए। अगली बात है कि किसी जातक की कुंडली में नववें भाव या चतुर्थ भाव में शुक्र ग्रह हो तो ऐसे जातक की स्त्री को सफाई की बहुत ज़्यादा सनक होती है। मित्रों, नवम भाव में या चतुर्थ भाव में शुक्र ग्रह वाले की जो पत्नी होती है वो साफ सुथरा बार बार सफाई इस किस्म की मिलती है। ये भी एक सूत्र है। तो इससे क्या शिक्षा लेनी है, क्या मतलब है उसका ये है कि आपने बीच में या उसके कार्यकलापों में टीका टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं है। कई आदतें ऐसी होती हैं जीवन में वो बदली नहीं जा सकती हैं, बदलेंगे तो फिर कलह इत्यादि हो सकता है। तो इन चीज़ों पर, ये चीज़ें भी ध्यान देने योग्य हैं। मित्रों, बुध यदि छठवें भाव में हो तो जुबान सोच समझकर खोलना चाहिए। जिस व्यक्ति का ध्यान रखना, छठवें भाव में यदि आपका बुध ग्रह विराजमान है तो जो भी बात आप कहते हैं, चाहे मजाक में कहते हैं, तो सोच समझकर कर देना चाहिए। आपकी कब बेइज्जती हो जाए, कब मित्र आपका शत्रु बन जाए और जो बात आपने बोली है उसी को ढाल बना करके कब आपका नुकसान हो जाए, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए जो भी जुबान बोलते हैं, जो भी बातें करते हैं, तो सोच समझ करके ऐसे व्यक्ति को बात करनी चाहिए, वरना जीवन कब मजाक बन जाए
उसमें आपको देरी नहीं लगेगी। तो छठवें भाव में, षष्ठ भाव में बुध अच्छा फल नहीं देता है। गुप्त रोग, खान पान पे बहुत ध्यान देने की आवश्यकता ऐसे व्यक्ति की होती है जिनके छठवें भाव में बुध रहता है। गुप्त रोग हो जाते हैं, पेट साफ नहीं होता है, कब्ज इत्यादि की समस्या उत्पन्न हो जाती है छठवें भाव में जिन व्यक्तियों का बुध ग्रह विराजमान होता है। तो मित्रों, ये थी छोटी छोटी सूक्ष्म जानकारियाँ। आज के लिए बस इतना ही। कल पुनः किसी नई जानकारी को लेकर के आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम, जय बद्री केदार।